हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आर्टिकल क्या बोलता है? नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन। ठीक है, ये जो नए राज्यों के निर्माण से रिलेटेड है, उनका जो एरिया है उसमें चेंज से रिलेटेड है, या फिर कुछ नाम में परिवर्तन करना है। ठीक है, तो इसका क्या पार्ट क्या है? किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा दो या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये नए राज्य का निर्माण कैसे कर सकती है कि जैसे कि एक राज्य है उससे एक राज्य है, एक पार्ट है अलग करके कर दिया, जैसे कि आंध्रा से तेलंगाना हुआ था अलग। ठीक है, या फिर किन्हीं दो राज्य हैं जैसे, या तीन कितने भी हैं, मतलब कि अलग अलग राज्य से छोटा छोटा पार्ट लेके, ठीक है, उनसे कोई नया राज्य बना रही है। मतलब बेसिकली ये है कि किसी भी तरीके से परिवर्तन करके क्या है, नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। ठीक है, फिर किसी राज्य का क्या है, क्षेत्र बढ़ा सकती है, क्षेत्र घटा सकती है। और राज्य की क्षेत्र बढ़ाएगी घटाएगी तो भी सीमाओं में परिवर्तन होगा। ठीक है, और किसी भी राज्य के नाम में भी परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, तो ये सब किसके द्वारा होगा? संसद विधि के द्वारा। ठीक है, तो संसद विधि के द्वारा क्या है, किसी भी तरीके का राज्य में परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, तो आगे इसमें क्या है, परंतु, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, परंतु इस प्रयोजन के लिए कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना और जहाँ विधेयक में अंतर्विष्ट प्रस्तावना का प्रभाव राज्यों में से किसी के क्षेत्र, सीमा या नाम पर पड़ता है, वहाँ तब तक उस राज्य के विधानमंडल द्वारा उस पर अपना विचार ऐसी अवधि के भीतर जो निर्देश में विनिर्दिष्ट की जाए या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो राष्ट्रपति द्वारा अनुज्ञात की जाए प्रकट किए जाने के लिए वह विधेयक राष्ट्रपति द्वारा उसे निर्देशित नहीं कर दिया गया है और इस प्रकार विनिर्दिष्ट अनुज्ञात अवधि समाप्त नहीं हो गई है, संसद के किसी सदन में पुनर्स्थापित नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो परंतु है, फिर उसमें क्या है, तो ये बोला गया, इसका मतलब है कि राष्ट्रपति की जो सिफारिश है ना, उसके बिना क्या है, कोई भी विधेयक है किसी भी सदन में है नहीं पेश किया जाएगा। ठीक है, राज्य से परिवर्तन से रिलेटेड है, और राज्य से परिवर्तन से रिलेटेड है तो जो ड्राफ्ट है पहले उसको क्या है, राष्ट्रपति विधानमंडल के पास भी भेजेगा। ठीक है, और एक ऐसे लिमिटेड टाइम पीरियड देगा। वो एक याद रखना है कि जो टाइम पीरियड है वो मेंशन नहीं है, राष्ट्रपति अपनी मर्जी से देगा टाइम पीरियड, कितने टाइम पीरियड में क्या आपको अपनी राय देनी है। ठीक है, और जो विधानमंडल है राज्य, उनकी रिक्वेस्ट पे क्या है, उस टाइम मंडल को बढ़ा भी सकता है राष्ट्रपति। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि उनसे ना सिर्फ राय ली जाएगी। ठीक है, उनकी जो राय है वो मानना क्या है, जरूरी नहीं है। ठीक है, उनकी राय मानना क्या है, जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इसमें यही है कि राष्ट्रपति की क्या है, प्राय परमिशन जरूरी है राज्यों में किसी भी तरीके का परिवर्तन करना, उनके नामक क्षेत्र या सीमा। तो आगे क्या है, स्पष्टीकरण में, इस अनुच्छेद के खंड क से खंड अंग में राज्य के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र है, किंतु परंतु में राज्य के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो हमने खंड क से अंग पढ़ा था अभी कि राज्यों में किसी भी तरीके का परिवर्तन हो सकता है, तो संघ क्षेत्र में भी किसी भी तरीके का परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, तो उसमें राज्य का मतलब केवल राज्य नहीं है, संघ क्षेत्र भी है, हमारी यूनियन टेरिटरी भी है। ठीक है, तो स्पष्टिक, और साथ में क्या है, राज्य परंतु में राज्य के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र नहीं, यानी कि किसी भी तरीके का परिवर्तन तो राज्य में भी हो सकता है और संघ में भी हो सकता है, लेकिन राज्य के लिए मिची है राष्ट्रपति की जो प्रायर, ठीक है, परमिशन। लेकिन क्या है, संघ के क्षेत्र में क्या है, राष्ट्रपति की प्रायर परमिशन नहीं चाहिए। ठीक है, तो स्पष्टीकरण 2 क्या है, खंड क द्वारा संसद को प्रदत्त शक्ति के अंतर्गत किसी राज्य, संघ राज्य क्षेत्र के किसी भाग को किसी अन्य राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के साथ नए राज्य या संघ राज्य क्षेत्र का निर्माण करना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो राज्यों में से भी राज्य का निर्माण कर सकते हैं, ऐसे संघ में से संघ क्षेत्र का निर्माण कर सकते हैं, ऐसे राज्य और संघ को मिक्स करके भी नए राज्य या संघ क्षेत्र का निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, तो जो आर्टिकल 3 है उसमें क्या है बेसिकली कि हम फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हम किसी भी तरीके का परिवर्तन कर सकते हैं, मतलब संसद विधि के द्वारा संघ में और राज्यों में। ठीक है, नए संघ क्षेत्र के निर्माण के लिए और राज्य के निर्माण के लिए। जो सेकंड इम्पोर्टेंट बात क्या है कि राष्ट्रपति की क्या है, प्रायर
परमिशन चाहिए हमें, लेकिन वो किसके लिए चाहिए है? केवल राज्यों के लिए, ठीक है। संघ क्षेत्र के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है राष्ट्रपति के प्रायर इंफॉर्मेशन का। और थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, जो राज्य विधानमंडल है उनकी जो रिकमेंडेशन है वो मानना क्या है, जरूरी नहीं है, ठीक है। तो आर्टिकल 3 में बस इतना ही था। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।